Good morning students, I'm Meenu, your maths teacher. Hope you all are fine and doing your homework properly in your notebooks. In the last lecture we have discussed exercise 4.3. So today we will do the last exercise of this chapter, exercise 4.4. In exercise 4.4 we will learn the geometric representation of a line. So let us see how we will do it. This is the first question. Give geometrical representation of y is equals to 3 as an equation in one variable, in two variable. So there are two cases, in one variable and in two variable. So first we will discuss first case in one variable. Equation is y is equals to 3. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ऑलरेडी वन वेरिएबल में ही है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन सा है बेटा, y है। ठीक है, तो ये पहले ही वन वेरिएबल में है। तो अगर ये इक्वेशन वन वेरिएबल में है और हमें इसे सिर्फ रिप्रेजेंट करके दिखाना है, कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? आप सभी को पता है कि y एक्सिस ऐसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस ही ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट क्या है, y इज इक्वल्स टू 3। तो y एक्सिस पे 3 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर आप 3 मार्क कर दीजिए। तो ये पॉइंट सिर्फ आपको लोकेट करके दिखाना है कि y इज इक्वल्स टू 3 कहाँ पर है। सो दिस इज y इज इक्वल्स टू 3। अगर यहाँ पर x होता, मान लीजिए यहाँ पे होता x इज इक्वल्स टू 3, फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता तो हम ड्रॉ करते x एक्सिस। अब x एक्सिस में यहाँ क्या हुआ, 0, 1, 2, 3, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो हम इसको ऐसे लोकेट करते कि x इज इक्वल्स टू 3, लेकिन अभी हमें ड्रॉ करना था y इज इक्वल्स टू 3। तो जो पॉइंट है वो उसी के ऊपर होगा, क्योंकि हमें y इज इक्वल्स टू 3 करना है, तो इसीलिए हम ड्रॉ करेंगे y एक्सिस। अगर x इज इक्वल्स टू में होगा तो हम ड्रॉ करेंगे x एक्सिस। इज दैट क्लियर? अब हम करेंगे टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल में हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? टू वेरिएबल का मतलब ही यही है कि उसके अंदर दो वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक वेरिएबल है। अब इसको मैं टू वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करूंगी? इसके साथ मैं लिख दूंगी 0 इंटू एक्स। ठीक है, देखिए अब ध्यान से, इसमें दो वेरिएबल हो गए, एक x हो गया और एक y हो गया, लेकिन x के साथ 0 है, इसीलिए उसका होना या ना होना एक बराबर है। 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 0। तो वापस यही इक्वेशन बचेगी, लेकिन हमें इसको रिप्रेजेंट जरूर करके दिखाना है कि ये टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो गई है। अब हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। अगर मैं x को मान लीजिए 1 ले लूं, तो 1 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो 1 इंटू 0 क्या हुआ, 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो सॉल्यूशन क्या आया, 1, 3। इसी तरह से मैं अगर x को 2 ले लूं, तो 0 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो ये भी 0 हो जाएगा, 2 को 0 से करेंगे तो y कितना आ गया, 3। तो हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन आ गया 2, 3। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम x को 3 ले लें, तो 0 इंटू 3 y इज इक्वल्स टू 3। तो 0 इंटू 3 कितना हुआ, 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 3। तो y कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन आया 3 इंटू 3। आई होप ये आपको क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। अगर सॉल्यूशंस आ गए तो अब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे देखते हैं। ये हमारे पास टेबल बन जाएगी, दिस इज x एंड दिस इज y। जो सॉल्यूशंस हमने निकाले हैं उसे हम टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे। x आपके पास है 1 पे आंसर कितना आया y का, 3। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। x आपके पास है 2 और आंसर कितना आया, 3। सो दिस इज 2 एंड 3। सिमिलरली x को हमने लिया था 3, तो y भी कितना आया, 3। सो दिस इज 3 एंड 3। तो ये आपके पास टू वेरिएबल में एक फॉर्मेट रेडी हो गया टेबल का। तो अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है।
ग्राफ आप सभी को बनाना आता ही है, ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप अपनी नोटबुक पे भी पेंसिल और स्केल का प्रॉपर यूज करके बना सकते हैं। तो ये आपके पास है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स हैं 0, 1, 2 एंड 3। वाई एक्सिस पे 1, 2, 3। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है x1, y3। दिस इज x1 एंड दिस इज y3। ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट x2, y3। x2 और कहाँ तक जाना है बेटा, y के 3 तक, ये हुआ सेकेंड पॉइंट। फिर है x3 और कहाँ तक जाना है, y के 3 तक, तो ये हुआ। तो इसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ y इज इक्वल्स टू 3 नहीं लिखेंगे, पूरी 2 वेरिएबल की इक्वेशन लिखेंगे। तो ये है आपका 2 वेरिएबल का, और 1 वेरिएबल का आई टोल्ड यू इट्स वेरी सिंपल, y एक्सिस 0, 1, 2 एंड 3। दिस इज y इज इक्वल्स टू 3। दिस इज इन 1 वेरिएबल एंड दिस इज इन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में पॉइंट लोकेट होगा, 2 वेरिएबल में पूरी आपकी एक लाइन ड्रॉ होगी। This is your first question. Now I'll do second question. Now we will see question number 2. Its statement is give geometrical representation of 2x plus 9 is equals to 0. Question is same as the question number 1. There is a little bit difference. There the equation was in y, but here the equation is in x variable. So this is the equation 2x plus 9 is equals to 0. First we will solve it. 2x is equals to minus 9, x is equals to minus 9 by 2. So this is minus 4.5. जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था आपके पास, y is equals to 3 था, इस क्वेश्चन में क्या है, x is equals to minus 4.5। अब क्योंकि ये x के इक्वल है तो इसको हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। सो ये हमारे पास हो गई x एक्सिस, और x एक्सिस में ये नेगेटिव नंबर है, माइनस 4.5 है, तो ये 0 हुआ, -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो आप सभी को पता है -4.5 कहाँ होगा, -4 और -5 के एग्जैक्टली बीच में होगा। तो हम यहाँ पर एरो लगाकर इस पॉइंट को, इस इक्वेशन को जो 1 वेरिएबल में है उसको हम ऐसे लोकेट कर देंगे। सो दिस इज इन 1 वेरिएबल बिकॉज द इक्वेशन इज इन 1 वेरिएबल, so the representation will also be on the 1 axis and that is the x axis. Now we will see its second part in 2 variables. In 2 variables. Now the equation is x is equals to minus 4.5. ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें दूसरा वेरिएबल ऐड करना होगा। अब कौन सा वेरिएबल इसमें नहीं है, इसमें y नहीं है, तो इसमें हम y ऐड करेंगे। कैसे, ऐसे 0 इंटू वाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में x नहीं था तो हमने क्या डाला था, 0 इंटू एक्स। इसमें y नहीं है तो हम क्या डालेंगे, 0 इंटू वाई। दिस इज -4.5। अब बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारे लिए बेटर है कि हम यहाँ पर y की वैल्यूज को रिप्लेस करते जाएं। लाइक मैं y को 1 ले लेती हूँ, तो x प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -4.5। तो 1 को 0 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो x प्लस 0 -4.5। तो कुल मिलाकर जो आंसर है वो यही आएगा। मीन्स हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया -4.5, 1। दिस इज आवर फर्स्ट सॉल्यूशन। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं y को 2 ले लूं तो x प्लस 0 इंटू 2 -4.5, ये फिर से 0 हो जाएगा। तो फिर से जो आंसर आएगा वो यही आएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू 3, तो 0 इंटू 3 -4.5। तो अगर हम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मीन्स आंसर अभी भी क्या आएगा, -4.5। तो अब हम इसको टेबल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x
ये हो जाएगा y। तो y को तो हमने लिया 1 2 3, बट हर केस में, इन एवरी केस, जो आंसर था वो क्या था, -4.5। तो यहाँ पर भी और यहाँ भी, एंड द लास्ट वन हेयर ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज द टेबल फॉर्मेट। अब क्या बनाना है बेटा, इसका ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल में है तो दोनों एक्सिस भी यूज होंगी, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे मैक्सिमम पॉइंट है 1 2 3, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। एक्स एक्सिस पे हमें नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव मतलब -4.5 हमें चाहिए। तो ये 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5। तो कुल मिलाकर -4.5 आपका ये है जहां मैंने डॉट लगाया है। तो फर्स्ट पॉइंट है x -4.5 से हमें y के कहाँ तक जाना है, y के 1 तक जाना है। तो यहाँ से हम y के 1 तक गए, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद है x है -4.5, अब हमें y के कहाँ तक जाना है, y के हमें 2 तक जाना है। ठीक है, y के हम 2 पॉइंट तक जाएंगे। उसके बाद फिर से x है -4.5, y के कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। तो y के 3 तक हम गए, ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। तो हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसके ऊपर हम मेंशन कर देंगे x + 0 × y -4.5। दिस इज द graphical or geometrical or algebraical representation of the equation. So this is the 2 variable representation and this was the 1 variable representation. I hope all the both questions are clear to you. Now what is your homework? Do exercise 4.4 in your notebook. Listen carefully. If you have graph, you can plot this graph, plot these questions on your graph. If you don't have the graph, then no problem, you can draw it on your notebook by using proper pencil and scale. Take the equal distances and draw the graph on your notebook. Okay, till that, take